कंबाइनेशन रिएक्शन देख लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इसके अंदर रिएक्शन ये भी देख लिए, एग्जाम्पल के साथ देख लिए, डेफिनेशन के साथ देख लिए, कोई दिक्कत? गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखने वाले हैं। वैसे आपके सिलेबस में 6 टाइप्स दिए हुए हैं: कंबाइनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी दी हुई है, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर थ्री रिएक्शन दी हुई है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। बट इसके अंदर इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को मैंने 2 लेक्चर में डिवाइड कर दिया। एक लेक्चर आप देख रहे हो, सेकंड लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट ये देखा है। और इस लेक्चर में हम कंबाइनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ये सब कुछ देखा है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बस इतना देखेंगे और बाकी जो रिएक्शन बची उनको हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में बहुत कंफ्यूजिंग होती है, उनमें आयंस होती हैं, इसलिए उनको मैंने अलग वीडियो में सेपरेट किया है। ठीक है, उनमें आयंस एक्सचेंज होते रहते हैं। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। क्या देखेंगे इस टॉपिक में? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। पहला क्या था? कंबाइनेशन। क्या था इसमें? पहला ये है। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फोर्थ रिडक्शन रिएक्शन, फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सिक्स वाला था डबल, DOUBLE ये होता है। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपकी ये कुछ 6 रिएक्शन दी हुई हैं। इसके अंदर एक सेम सी है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, और इसके अंदर पढ़ेंगे हम, इसके अंदर देखेंगे हम कि थर्मल, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक और है एंडोथर्मिक थर्मिक लिखा है, THERMI थर्मिक रिएक्शन। और इन दोनों को मिलाकर क्या होता है? एक रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों को, सॉरी इन दोनों को मिला के बनता है एक रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये कुछ आपकी ये रिएक्शन दी हुई है टाइप्स में, तो ये दिया हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंबाइनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और इसके अंदर हम एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, थर्मल, फोटो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल के साथ देखेंगे, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि कंबाइनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो रफ करता हूं मैं, इसे नोट करना चाहो नोट करो। तो पहला कौन सा देखेंगे हम? पहला डालो, आप भी डाल लो, कंबाइनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि आप पढ़ ही पा रहे हो, कंबाइनेशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है कि किसी को कंबाइन होकर रिएक्शन बनना। जितने भी एलिमेंट्स हैं या रिएक्टेंट हैं, रिएक्ट होकर या कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाए, उसी को कहते हैं हम कंबाइनेशन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होकर, या ये दोनों कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट
कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा, तो इसी को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ज्यादातर मैंने देखा है कि सभी लोग ऐसे समझाते हैं ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए बी, तो इसको बोलते हैं हम कंबाइनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, गिरा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। और तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो एलिमेंट रिएक्ट होकर या कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, ये होता है आपका कंबाइनेशन रिएक्शन। कंबाइन मतलब कोई एक एलिमेंट हो या उससे ज्यादा कोई एलिमेंट्स हो, रिएक्ट होकर एक नया कंपाउंड बनाए या कोई एक नया प्रोडक्ट बनाए, वह होता है कंबाइनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। डेफिनेशन लिख सकते हैं, टू एलिमेंट्स या फिर रिएक्टेंट्स combine to form कंपाउंड या फिर प्रोडक्ट। क्या क्या, दो एलिमेंट्स या कोई दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया एक कंपाउंड बनाए या कोई एक रिएक्टेंट बनाए, उसी को कहते हैं हम कंबाइनेशन रिएक्शन। या ऐसे भी लिख सकते हो, वन और मोर देन एलिमेंट्स react one more elements combine to form a new compound या फिर कोई नया एक प्रोडक्ट is known as a combination reaction। यहाँ पे मैंने टू एलिमेंट्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना सकते हो, वन और मोर देन एलिमेंट्स रिएक्ट टू या कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड या प्रोडक्ट इज नोन एज अ कंबाइनेशन रिएक्शन। ये भी सही है। और ये मैंने लिखा है कि टू एलिमेंट्स और रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड या कोई प्रोडक्ट इज नोन एज कंबाइनेशन रिएक्शन। उसको भी दोनों की दोनों सही है। ये आप पहला वाला लिखना चाहो पहला वाला। अब इसमें एग्जांपल देखो, सिंपल सा हाइड्रोजन, यहां पे लिखो एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है, दो रिएक्टेंट है, तो रिएक्ट होकर कंबाइन होकर क्या बनेगा, H2O हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमने कर दी, बैलेंस कर दी, ठीक है। यदि आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता है तो आपको लिंक आपको उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतने सारे एग्जांपल लिए हैं और अलग अलग तरीके से हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा है, ठीक है। एनसीईआरटी वाला मेथड था और कुछ तुक्के वाले मेथड थे और एज्यूम करने वाले मेथड थे, सारे मेथड हमने यूज किए हैं। अब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले आपको कंबाइनेशन रिएक्शन समझ में आ गया, दो एलिमेंट या कोई दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड बन गया या कोई एक रिएक्टेंट बन गया, उसी को बोलते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन। जैसे एक और था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना, MgO, क्या बना, MgO। तो इसमें देखो दो एलिमेंट है, रिएक्ट होकर एक कंपाउंड है या कोई प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं हम कंबाइनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब आप इसे नोट कर सकते हो और लिख भी सकते हो, लिखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब हो गया, कंबाइनेशन रिएक्शन हो गया, वेरी गुड। अब आता है सेकंड, डिकम्पोजिशन। जैसा कि आप इससे समझ पा रहे होंगे, डिकम्पोजिशन मतलब कि डिकम्पोज होना या कोई चीज को टुकड़े टुकड़ों में टूटना। कहने का मतलब ये कि कंबाइनेशन रिएक्शन का ये अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर हो रहा था Mg प्लस O2 क्या बन रहा था, MgO। तो अब इसके अंदर MgO क्या बन जाएगा, Mg प्लस O2, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कोई एक रिएक्टेंट क्या कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट्स या फिर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंबाइनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे और इसमें एक कंपाउंड इसमें आके ब्रेक होंगे, टूटेंगे, उसी को कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल एक अच्छा सा आयरन सल्फेट, तो ये टूटेगा वन और मोर देन एलिमेंट्स में, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस SO3 प्लस SO2, ठीक है। ये क्या था, एक कंपाउंड कितने कंपाउंड में टूटा या कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूटा, उसको ही बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नोट कर सकते हो, नोट करो उसे।
ठीक है, नोट कर लिया। और ये रिएक्शन किससे हो रही है? हीट से हो रही है। हो गया नोट? चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वन कंपाउंड, वन कंपाउंड या फिर कोई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या कहा मैंने? एक कंपाउंड या कोई एक रिएक्टेंट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट, किसकी रिक्वायरमेंट से? रिक्वायर्ड लिख लो यहाँ पर, REQUIRES, रिक्वायर्ड हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट, लाइट इन ब्रेक डाउन, इन ब्रेक डाउन या ब्रेक इनटू टू और मोर देन एलिमेंट, या फिर प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको आयरन सल्फेट का, तो इस पे किसकी रिक्वायर्ड थी? हीट की। इसे हीट से रिएक्शन होती है तो मिलता है Fe3, Fe2O3 मिलता है। क्या मिलता है? Fe2O3, SO3 और SO2। ठीक है, आयरन ऑक्साइड सल्फेट सल्फेट मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये रिएक्शन हीट की रिक्वायरमेंट से, हीट से हुई है रिएक्शन और हमें ये रिएक्शन मिलती है। ठीक है, तो क्या कहा कि वन कंपाउंड या कोई रिएक्टेंट, देखो एक कंपाउंड है या कोई वन एक रिएक्टेंट है, रिक्वायर्ड हीट, ठीक है, हीट है इसमें, या इलेक्ट्रिसिटी या लाइट, ब्रेक इनटू टू और मोर देन एलिमेंट, ये देखो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, या एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। एक कंपाउंड या कोई रिएक्टेंट सॉरी ब्रेक डाउन होता है वो एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्स में या कोई प्रोडक्ट में, तो उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो अब हम समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हीट से रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होती है, ब्रेक होती है इलेक्ट्रिसिटी से, और फोटो से लाइट से। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट से। तो डालो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लिखना चाहो लिखो, इसे लिखो। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर देख रहे हैं, पहला देख रहे थर्मल, थर्मल क्या बोल रहा है? अ रिएक्टेंट या कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन एलिमेंट, या फिर प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग, किससे? हीटिंग से। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हीटिंग से हुई, क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। और एक और एग्जांपल लिया था हमने FeSO4 वाला, ये भी हीट से हुई थी।
तो इसके दो एग्जांपल दिए हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हीट से यदि इसको करते हैं। तो आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कोई एक रिएक्टेंट या कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है या उस एक एलिमेंट या उससे ज्यादा एलिमेंट्स किससे ब्रेक डाउन होता है, हीट से। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, हीट से दो एलिमेंट्स में कम वो हुआ, ब्रेक हुआ। ये था आयरन सल्फेट, ये 3 एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसे नोट करो। इसके बाद हम देखेंगे अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें इससे डिकम्पोज होता है, इलेक्ट्रिसिटी से। देख लिया, लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद लिखो अ रिएक्टेंट या कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन एलिमेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स में। किसमें, प्रोडक्ट्स में। ये किससे, बाई इलेक्ट्रिक करंट। किससे, इलेक्ट्रिक करंट से। जैसे एग्जांपल H2O, ये किससे रिएक्ट, ये होगा करंट से, इलेक्ट्रिक करंट। ये किससे ब्रेक डाउन होगा, इलेक्ट्रिक करंट से। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई ये कंपाउंड या कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोज होगा उस एक या उससे ज्यादा रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब आ जाए फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो लाइट से डिकम्पोज होता है। नोट कर सकती हो, स्क्रीनशॉट ले सकती हो। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे रिएक्टेंट्स, एक कोई रिएक्टेंट या कंपाउंड, कितनी बार लिखूं भाई, देखो समझ जाओ ना आप। कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर देन एलिमेंट ब्रेक इनटू, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, क्यों लिखवा रहे हो, इनटू इनटू ऐसे लिख लो, मोर 2 और मोर देन एलिमेंट या फिर प्रोडक्ट्स। क्या, प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, ये लिखना जरूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे AgBr, यहां पे सनलाइट आ गई, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या मिलेगा, Ag सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, ठीक है। तो फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कोई ये रिएक्टेंट कंपाउंड ब्रेक होता है सनलाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट से, तो उसी को कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये है आपका एग्जांपल। आई होप कोई दिक्कत कोई भी कि थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लिए। कंबाइनेशन रिएक्शन देख लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इसके अंदर रिएक्शन ये भी देख लिए, एग्जांपल के साथ देख लिए, डेफिनेशन के साथ देख लिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका आप एक अलग से वीडियो बन सकता है, पता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन VS एक्सोथर्मिक। एक में हीट एब्जॉर्ब होती है तो एक में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
जैसे देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमें इस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इसके अंदर हीट रिलीज होती है, रिलीज्ड या प्रोड्यूस होती है। जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या होगा? हीट रिलीज होगी या प्रोड्यूस करेगा, तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब आ जाओ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट रिलीज हो रही है, तो इसमें हीट क्या होगा? ऑब्जर्व। जैसे CO3, जैसे CaO3, जैसे CaO प्लस CO2। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? हीट क्या होगा? ऑब्जर्व होगा। क्या होगा? ऑब्जर्व होगा। बस ये याद रखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, डीपली लॉन्ग वीडियो हो रही है इसलिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इसके अंदर हीट रिलीज या प्रोड्यूस होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट ऑब्जर्व होती है। समझ में आ गया? एग्जांपल ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सारी रिएक्शन आ गई होगी। कंबाइनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सारी हम रिएक्शन देख लिए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन बची, उसमें देखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्त के साथ शेयर करो जिसको ये कंबाइनेशन, डिकम्पोजिशन और ये सारी रिएक्शन नहीं आ रही थी। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए भारत माता की नारा लगा के जाओ। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन